इनहेरिटेंस। आप लोग सब लोग ग्रुप पे जो मैंने इमेज भेजी है वो प्रोग्राम चेकआउट करो। कौन सा प्रोग्राम है मुझे बताओ। सब लोग चेकआउट करो जल्दी से ग्रुप पे। देखा सबने प्रोग्राम? गाइस सब लोगों ने देखा प्रोग्राम क्या करना है? आवाज आ रही है कि मेरी आप सबको? ये क्या? गाइस आवाज आ रही है क्या मेरी आप सबको? यस सर। तो मैंने जो प्रोग्राम व्हाट्सएप किया है, आप सबको प्रोग्राम मिला क्या? लीव जानो, यस सर। क्वेश्चन मिला या नहीं मिला लीव, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्लास का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ क्लास का नाम है। इस क्लास में मेंबर वेरिएबल है, जो आपके वेरिएबल्स है वो है एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम, ठीक है। दो वेरिएबल आपके पास में। एक और क्लास है आपके पास में यहाँ पे, क्लास का जो नाम है वो है वर्कर। है वर्कर, उसका वेरिएबल है जिसका नाम है डेली वेजेस। डेली वेजेस, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये जो इनहेरिटेंस है ये कौन सा इनहेरिटेंस है? बोलो कौन सा इनहेरिटेंस है ये? सिंगल। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल। ओके, मुझे ये बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? ऑब्जेक्ट कितने बनाने होंगे? किसका? किसका? ठीक है, हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो बनाना है वर्कर का। किसका बनाना है? वर्कर का, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, दो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वर्कर क्लास है वो चाइल्ड क्लास है। किसका? क्लास एम्प्लॉय का, ठीक है। अब मेन थिंग यहाँ पे ये है पाइथन में, अगर आपको कोई क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, अगर आपको किसी क्लास का प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे? उसके लिए कोड क्या है? तो समझो आपके पास में आपने कोड लिखा है, आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। और आपने एक और क्लास बनाया जिसका नाम है वर्कर, ठीक है। अगर आपको वर्कर क्लास में एम्प्लॉय क्लास की इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो वर्कर क्लास के ब्रैकेट में जिस क्लास को एक्सेस करना है उसका नाम लिखना होगा, जैसे कि एम्प्लॉय। समझा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं, चेकआउट करो। क्लास एम्प्लॉय कोलन, दो वेरिएबल बताए गए हैं। पहला वेरिएबल कौन सा था? एम्प्लॉय आईडी, तो emp id इक्वल टू 0, देन emp
नेम इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन बनाओ, मैंने फंक्शन बनाया f get emp info, और उस फंक्शन में जो वैल्यू मुझे चाहिए वो वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, लाइक एम्प्लॉय सॉरी सेल्फ डॉट emp id इक्वल टू integer input in double quote, enter employee id self dot employee name equal to input in double quote, enter employee name, backspace, function close, double enter, न्यू फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है एम्प्लॉय की, वो आप चाहो तो क्लास एम्प्लॉय में ही डिस्प्ले कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप जो दूसरा क्लास है उसमें भी डिस्प्ले कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, जो वैल्यू मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ वो डिस्प्ले में कहाँ करूंगा, चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लास क्रिएट की, क्लास का नाम क्या है, वर्कर, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कोलन, और यहाँ पे आएगा जिस क्लास का एक्सेस करना है। कौन सा क्लास एक्सेस करना है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय। यह एक्सेस कोड डेली वेज नाम का है, डेली वेजेस इक्वल टू 0, फंक्शन क्रिएट किया, डेफ गेट वर्कर info, okay, then self dot daily wages equal to input in bracket, sorry, integer in bracket, input in double quote, enter daily wages। ठीक है, हो गया। आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो फंक्शन दूसरा बना लो, सिस्टम इटा just a minute guys। हाँ ठीक है, तो फंक्शन बनाना न्यू डेफ, जैसे मैं बनाया शो नाम का फंक्शन, ओके, हियर प्रिंट my name is self dot emp name employee id is employee id, employee daily wages daily wages। ठीक है, तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन आपने यूजर से एक्सेप्ट कर लिया और डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी करना क्या आपको, क्लास एंड, और क्लास एंड करने के बाद में आपको करना है आपका ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसे फंक्शन कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो होगा वर्कर का। किसका होगा, वर्कर का। वर्कर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी, w इक्वल टू वर्कर कोलन, sorry, opening closing bracket, and here w dot get info, w dot सर get आवाज ब्रेक हो worker, रहा है, आपको
अब आ रहा है क्या देखो मेरा आवाज? नाइस, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, देन w डॉट हाँ शो सर आ फंक्शन रहा। कॉल करो। ठीक है, 3 फंक्शन कॉल किया हमने, 3 फंक्शन क्रिएट किए थे, तीनों के तीनों फंक्शन कॉल कर लिए। रन करो इसे, राइट क्लिक, रन प्रोग्राम, एंटर एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, एम्प्लॉय नेम AB, ओके CS, वेजेस 7,000 रुपीज। ठीक है, समझा कैसे परफॉर्म किया? समझ में आया सबको? यस सर। किसी को किसी को क्वेरी कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक है, सर इसका फायदा क्या है सर? किसका? इनहेरिटेंस का। समझो, अगर कभी इस क्लास में कोई ऐसा कोड, कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो आपको इस क्लास में भी कॉल करना है, इस क्लास में भी एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे? वो कोड को वापस से नहीं लिखोगे, डायरेक्टली कॉल कर लोगे। समझ रहे? जैसे कि समझो अगर मैं आपको एक प्रोग्राम करने के लिए बोलूं, ठीक है, प्रोग्राम आपको समझो ऐसा है, आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ठीक है, मॉडुलस, ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और आपको 5 के 5 अलग क्लासेस लेनी है। क्या करना है? 5 क्लासेस अलग लेनी है। मतलब एडिशन के लिए क्लास अलग, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, हर एक काम के लिए क्या करना है आपको? अलग अलग क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले एक क्लास बनोगे एडिशन का, उसमें वेरिएबल लोगे 3, लाइक a, b, c। ओके, तो इसमें यूजर को बोलोगे एंटर वैल्यू ऑफ, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, देन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, देन चलो करके देखते हैं, डायरेक्ट करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे समझो, अब ये जो प्रोग्राम है इसमें 5 क्लास, ठीक है, तो आप कौन से भी टाइप में कर सकते हो, मल्टी लेवल में भी कर सकते हो या फिर हिराशिकल में भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टी लेवल और हिराशिकल। फिलहाल में हम करेंगे किसने? मल्टी लेवल में। किसने करना है हमें? मल्टी लेवल में। 5 क्लास से करना है। कितने क्लास से? 5 क्लास से। जो पहला क्लास रहेगा उसका नाम है एडिशन, दूसरे क्लास का नाम है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, चलने वाला है ऐसा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कोड में, और अगर कभी इनहेरिटेंस नहीं होता तो कोड कैसा होता, अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो कोड कैसा करना पड़ता। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। यस सर। पहले आप क्या करते? पहले एक क्लास क्रिएट करते, क्लास का नाम आपने दिया एडिशन। ठीक है, आपने क्लास का नाम एडिशन दिया, आपने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया a इक्वल टू 0, एंटर b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। ठीक है, देन फंक्शन डेफ परफॉर्म टू एडिशन नाम का आपने फंक्शन बनाया। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया? आपने कोड लिखा a इक्वल टू इंटीजर इन ब्रैकेट इनपुट इन डबल कोट, एंटर फर्स्ट वैल्यू, देन आपने सेकेंड वैल्यू एक्सेप्ट बेटा सेल्फ रहेगा, सेल्फ डॉट ए, देन बाद में आपने क्या किया? सेल्फ डॉट बी, एंटर सेकेंड वैल्यू। ओके, उसके बाद में आपकी मर्जी, आप अगर चाहते तो यहाँ पे एडिशन यही परफॉर्म करके यहीं पे डिस्प्ले कर देंगे, या फिर आप चाहो तो दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब एक और फंक्शन क्रिएट करके। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल में यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है आकाश, तो सेल्फ डॉट सी इक्वल टू
सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, ठीक है, राइट। आप ऐसे क्या हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम, सेल्फ डॉट बी करते, ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट एडिशन इज कॉमा सेल्फ डॉट सी, राइट। ऐसे ही करते हैं, यस और नो। यस सर, यस सर। उसके अंदर आप लोग फंक्शन क्लोज करते हैं, दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब यही कोड बट कस्टम है। ओके, तो आप लोग क्या करते हैं, दूसरा क्लास क्रिएट करोगे, जैसे आपको मैंने कहा 5 क्लास चाहिए तो 5 क्लास, ओके, क्लास एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन नाम का आपने क्लास बनाया, यहाँ पे आपने नाम दिया डू सब, और यहाँ पे आपने किया माइनस सब्सट्रैक्शन इज, ठीक है, समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। मैं हर एक ऑपरेशन अलग अलग क्लास में परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फिलहाल में 3 ऑपरेशन परफॉर्म किया सिर्फ, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन और एक किया मल्टीप्लिकेशन। तीन ही किया, 5 क्लास की जगह पे सिर्फ 3 क्लास बन रहा है। तो मुझे बताओ अब आपको अब क्या करना पड़ता है? अब आप क्या करते हैं, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। हर एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक एडिशन का एक ऑब्जेक्ट, सब्सट्रैक्शन का एक ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे कि यहाँ पे एडी इक्वल टू एडिशन, ओके, देन सब्सट्रैक्शन के लिए एस बी इक्वल टू सब्सट्रैक्शन, देन डिवीजन के लिए सॉरी मल्टीप्लिकेशन ना, एम यू एल इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऐसा करते हैं। और बाद में फंक्शन कॉल करते हैं, लाइक एडी डॉट डू एड, ओके। उसके बाद में कौन सा फंक्शन है, एस बी डॉट डू सब, देन एमयूएल डॉट डू, अच्छा डू ऐड हो गया ना, इसका चेंज करना है, शेयर जस्ट मिनट गाइस, इधर से बैठ, इधर चेयर लेके बैठ, इधर बैठ चेयर लेके, डू एमयूएल डू एमयूएल, ओके। और यहाँ पे भी क्या फंक्शन वही कॉल करते हैं, डू एमयूएल, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, वेरिएबल एबीसी कितने बार क्रिएट किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, अगर 5 क्लास हो गए तो 5 बार, ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, कितने बार लिखा, बोलो कितने बार लिखा है, तीन बार, ठीक है। देखो ये एक बार, 2, 3, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट किए, 3। देखो रन करता हूँ प्रोग्राम, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एडिशन इज 13, सब्सट्रैक्शन इज 2, 10 into 10 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हमारे पास में क्या अवेलेबल है, इनहेरिटेंस, क्या अवेलेबल है, इनहेरिटेंस। तो अब देखते हैं कोड हम लोग कितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ मैं, पूरा कोड कॉपी किया और मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट की जिसका नाम मैंने दिया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और पूरा कोड पेस्ट किया आपका। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ, ये जो लाइन है 2 लाइन, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, देखिए यहाँ से मैंने कट किए, और यहाँ मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसको नाम मैंने दिया गेट वैल्यू
और वो दोनों लाइन यहाँ इस फंक्शन में पेस्ट किया, इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये फंक्शन मैंने यहाँ कॉपी किया, गेट, सॉरी कॉल क्यों नहीं हो रहा, सेल्फ डॉट गेट वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ ये फंक्शन कॉल किया, यहीं पे कॉल किया, इधर ही ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब देखो क्या क्या हो रहा है, ये वेरिएबल यहाँ से कट चले गए, ये दो लाइन यहाँ से कट, ये वेरिएबल गए, ये दो लाइन कट हुई यहाँ से। ओके, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करना है ना हमें, मल्टी लेवल, तो सब्सट्रैक्शन में कॉल किया किसे, एडिशन को। किसे कॉल किया, एडिशन को। मल्टीप्लिकेशन में किसे कॉल किया, सब्सट्रैक्शन को। ओके, सब्सट्रैक्शन कॉल किया। अब ये जो गेट वाला जो फंक्शन है, गेट फंक्शन, इसको यहां कॉल किया, सेल्फ डॉट गेट वैल्यू, सेल्फ डॉट गेट वैल्यू। मुझे बताओ ये सेल्फ डॉट गेट वैल्यू जो फंक्शन है, ये कौन सी क्लास का फंक्शन है, एडिशन का फंक्शन है, बट कॉल कहां किया उसे मैंने, चेकआउट करो, तीनों क्लास में किया। अब मैं 3 क्लास में कर यस सकता सर, हूँ तो 5 क्लास में भी कर सकता हूँ, यस और नो। यस सर, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट किया हमने यहाँ पे, चेकआउट करो, कितने ऑब्जेक्ट है, 3, राइट। अब कितने बचे, एक ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट। इन एक ऑब्जेक्ट से ही मैं क्या करूंगा, मेरे तीनों के तीनों फंक्शन कॉल कर रहा हूं, समझ रहा है। पहले तो एक ही ऑब्जेक्ट से सबकी वैल्यू कॉल हो रही, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है क्या, नहीं। दूसरी बात, मेरा एक फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन, इसे मैंने हर जगह कॉल किया। देखो यहाँ पे कॉल किया तो क्या होगा, गेट वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ कभी कॉल किया ही नहीं है, ये देख लो। मेरा जो ये है मल्टीप्लिकेशन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एमएल से मैं डू ऐड कॉल किया। अब डू ऐड जब मैं कॉल करूंगा तो कॉल करने के पहले वो किसे कॉल करेगा, सेल्फ डॉट गेट वैल्यू, मतलब ये फंक्शन को। वहां पे क्या होगा, इंटीजर सेल्फ डॉट ए, फर्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करो, सेकंड वैल्यू एक्सेप्ट करो, वैल्यू मिल गई, सी में स्टोर करो, एडिशन डिस्प्ले करो। देन डू सब्सट्रैक्शन फंक्शन कॉल होगा, डू सब्सट्रैक्शन फंक्शन है यहाँ पे कॉल हुआ। इसके अंदर एक फंक्शन है, कौन सा, गेट वैल्यू, वो कॉल होगा। क्या है फंक्शन में कोड, एंटर फर्स्ट वैल्यू एंटर सेकंड वैल्यू, तो वापस से वैल्यू मिल रही है। देखो मैं ऐसे रन करके दिखाता हूं तो समझेगा। हमने गेट एंटर फर्स्ट वैल्यू एंटर सेकंड वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, लेकिन अब देखो कितने बार पूछेगा। सेकंड टाइम पूछा, थर्ड टाइम पूछा, समझ रहा है। यस सर। समझा सर वो आपने वो हाँ आप बोलिए। पहला क्लास है एडिशन का, हाँ उसको आपने ये सेकंड क्लास सब्ट्रैक्शन के अंदर मतलब आपने ये करे, एक्सेस करे। एक्सेस किया, हाँ। देन आपने, हाँ, देन मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने सब्ट्रैक्शन के बजाय एडिशन कर सकते क्या, नहीं? अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में सब्सट्रैक्शन को एक्सेस करूंगा तो कौन सा इनहेरिटेंस बन जाएगा वो, ये देखो मैं आपको बताता, देखो अभी हमने क्या किया, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। वो देखो मैंने क्या किया है, मैं वो बता रहा हूँ, आप मुझे क्या बोल रहे हो मैं आपको बताऊंगा। जुबेर पहले देखो, देन यहाँ पे आप हमारा क्लास कौन सा है, एडिशन, ओके राइट। देखो टॉप पे कौन सा क्लास है, एडिशन है, बाद में कौन सा क्लास है, सब्सट्रैक्शन। तो मैं SUBS लिखता हूँ फिलहाल में, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ने किसे ऐड किया, एक्सेस किया एडिशन को। तो देखो बराबर सब्सट्रैक्शन ने एडिशन का एक्सेस किया है, और मल्टीप्लिकेशन ने किसे किया है, सब्सट्रैक्शन को। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ओके, मल्टीप्लिकेशन ने सब्सट्रैक्शन को, सब्सट्रैक्शन ने एडिशन को। तो कौन सा इनहेरिटेंस बन गया, कौन सा बन गया,
मल्टी लेवल, कौन सा बन गया? मल्टी लेवल, मल्टी लेवल। ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो, मुझे बता दो मैं आपको। आप बोल रहे हो कि सर मैं मल्टीप्लिकेशन में सब्सट्रैक्शन को कॉल, एडिशन को कॉल कर सकता हूँ क्या? राइट, आप यही बोल रहे हो? हाँ यही सर। आप ऐसे बोल रहे हो तो होगा क्या वो देखो। ये आपका एक क्लास जिसका नाम है ऐड, क्या नाम है? ऐड, ओके। ये कौन कौन एक्सेस करेगा? कौन कौन करेगा? सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक्सेस करेंगे ना। मतलब सब्सट्रैक्शन का क्लास आपका और मल्टीप्लिकेशन क्लास। एडिशन ने किसे, सब्सट्रैक्शन ने किसे एक्सेस किया? एडिशन को। और मल्टीप्लिकेशन ने किसे एक्सेस किया? एडिशन को। तो अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस बन गया? कौन सा इनहेरिटेंस है ये हमारा? जल्दी बोलो। हिरार्चिकल कौन सा है? हिरार्चिकल देखो ना, एक पेरेंट उसके दो चाइल्ड, एक पेरेंट के दो चाइल्ड, राइट? तो कितने इनहेरिटेंस हो गए? एक कौन सा इनहेरिटेंस है ये? हिरार्चिकल। अब मुझे, मैं आपको ये प्रोग्राम भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ, इसीलिए मैं वो वाला प्रोग्राम, ठीक है, हिरार्चिकल का। आपने ये कहा कि सर मल्टीप्लिकेशन में हमें एडिशन एक्सेस करना है, यस डन। बट यहाँ पे देखो क्या आ गया, वार्निंग आ गई यहाँ पे। क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो। अनरिजॉल्व्ड एट्रीब्यूट रेफर्स डू सब्सट्रैक्शन फॉर क्लास मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो आपका मल्टीप्लिकेशन क्लास है वो डू सब्सट्रैक्शन को एक्सेस कर सकता है क्या? मल्टीप्लिकेशन क्लास और सब्सट्रैक्शन में कोई भी लिंक है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, हमें मल्टीप्लिकेशन, अच्छा यहाँ पे हिरार्चिकल में मुझे इतना बताओ, ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे? एक ही बनेगा। तो कितने बनेंगे? कितने? दो। कैसे बता सकते हो? मैंने सिखाया था, मैंने कहा था कि प्योर चाइल्ड, क्या? प्योर चाइल्ड, जो प्योर चाइल्ड रहेगा, मतलब जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है। मल्टीप्लिकेशन के ऑब्जेक्ट से आप मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, एडिशन की कर सकते हो, लेकिन सब्सट्रैक्शन की नहीं कर सकते ना। सब्सट्रैक्शन ही कर सकते हो, क्या मल्टीप्लिकेशन के ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते हिरार्चिकल में। तो क्या करना होगा आपको? सब्सट्रैक्शन के लिए खुद का क्लास बनाना होगा। तो बनाओ खुद का क्लास, खुद का ऑब्जेक्ट, सॉरी, sub इक्वल टू सब्सट्रैक्शन, और डू सबको किससे कॉल करो? sub से। चला गया वार्निंग? वार्निंग नहीं था, असल में वो एरर था। एंटर फर्स्ट वैल्यू 12 समझा? यस सर। ये मतलब वो टाइप ही चेंज हो जाता सर वो। तो इसलिए मैंने 5 टाइप सिखाए ना आपको। कौन कौन से? हाँ, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हिरार्चिकल, हाइब्रिड। तो आप जिस वे में एक्सेस कर रहे हो उस टाइप का वो इनहेरिटेंस बनेगा। तो अगर आपको जब प्रोग्राम आता है क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको वही वे में फॉलो करना है, आप अपने मन से नहीं कर सकते। समझ रहे हो? हाँ सर। ओके। जब जॉब पे जाते हो ना तो भी सेम थिंग होता है गाइस। वहां पे भी आपको क्लास डायग्राम अवेलेबल होता है, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड ब्ला 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 डायग्राम अवेलेबल रहता है, आपको वो दिखा दिया जाता है, और उसके बेस पे आपको आपका प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करके खुद को डेवलप करना होता है, ठीक है? तो ये बात याद रखो कि डायग्राम मिलेगा आपको उसी वहां पे भी, और उसी के बेस पे करना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इतने पार्ट में? नो सर। ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा, करोगे? करेंगे सर। पक्का?
सिंपल दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम दूंगा। कौन कौन से टाइप पे देता हूँ बता देता हूँ। सिंगल पे दूंगा, मल्टी लेवल, तीन जो सिखाए मैंने अभी, जो अभी 3 सिखाए उन्हीं पे दूंगा उनको। चलेगा? करोगे? यस सर, करेंगे ट्राई। ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं तो हूँ, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन ट्राई करोगे तो हो गया तो बदल के, ठीक है। और कॉपी मत करो, जितना जमा है उतना करो। नहीं समझ रहे मुझे कॉल करो, सर ये इधर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप कर दो क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके सर। मैं तीनों के तीनों प्रोग्राम अभी आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ओके। और मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको व्हाट्सअप करूंगा, वो आपके लिए होमवर्क है, ओके, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम, मतलब देखता हूँ 4 बजे ही जमेगा करने वाला था कल भी लेक्चर, बिकॉज सुबह क्या हो रहा है, बैचेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पेपर है, उनका पेपर का है, तो बहुत देर तक बैठ जाते हैं, तो उसमें हो रहा है प्रॉब्लम।